हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ये देखिए आप, हमारा जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में वीडियो बीच में रुक गया था वो मेमोरी की वजह से। तो उसके बाद में जो है ये वाला अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ ही है। इसको मैं जो है एज इट इज़ वैसा ही समझा देता हूँ जैसा पहले था, वैसा ही लिखा हुआ है। बस वीडियो बीच में रुक गया था तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लीजिए आप। जो छोटा सा वीडियो था वो मैंने डाल दिया, उसमें यूट्यूब पर डाल रखा है। तो पहला जो सवाल था उस छोटे से वीडियो में, रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9, 1/9 और 2/9 के बीच में परिमेय संख्या हमने निकाल ली थी। वो थी 3/9 यानी कि 3/18 यानी कि 1/6। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट अगला सवाल भी उसमें कर रखा था, वीडियो बीच में रुक गया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आप, कैमरा तो सही है तो क्या इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना P/Q फॉर्म ऑफ, यानी P/Q रूप है किसका, 0.6 प्लस 0.7 का बार प्लस 0.47 का बार इज यानी है, यानी कि इसका P/Q रूप है, इसका P/Q रूप है। P/Q रूप होने के लिए क्या शर्त है, हमारा सवाल ये है कि 0.6 प्लस 0.7 का बार प्लस 0.47 का बार, यानी कि 7 रिपीटेशन हो रहा है 7 का। ओके, तो इसका P/Q रूप है। इसका P/Q रूप है कहने का अर्थ ये है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है इस पूरे को, यानी इसको जोड़ के इन सब का सम करके फिर इसको परिमेय संख्या रेशनल नंबर के रूप में हमें लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं, भिन्न के रूप में लिख देते हैं। दशमलव वाले डेसिमल वाले को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, यानी फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिख देते हैं। पॉइंट हटाया बटा 10 लगा, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसके बराबर ये है, ये 10 हो गया। 0.7 का बार ये हमने पहले निकाल रखे हैं, ये देखिए कैसे निकालते हैं, ये हमने पहले निकाल रखे हैं इस रूप में कि माना x बराबर 0.7 का बार है, यानी x इस 0.7 के बार के बराबर है। 7 का बार यानी 7 का रिपीटेशन, इसको समीकरण 1 मान लिया। x बराबर 0.7 का बार, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो एक सिंगल डिजिट है, एक नंबर है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको समीकरण 1 को, इक्वेशन 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10x बराबर 0.7777। फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 10x में से 1x गया, और इधर 7.777777 में से 0.777 ये डिवाइड, इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो यहाँ हो गया 7 हो गया। तो 10x में से 1x गया, 9x बराबर 7, तो x बराबर 7/9। और x हमने क्या माना था, 0.7 का बार, यानी कि इसको ही x माना था, यानी इसको, इसकी जगह हम 7/9 लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 0.47 का बार। तो ये देखिए सॉल्व यहाँ पे कर दिया, इसको मान लिया x बराबर 0.47 का बार, 0.47 का बार, यानी 7 का रिपीटेशन हो रहा है। ये समीकरण नंबर 1। यहाँ पे दशमलव के बाद में एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसलिए समीकरण 1 को 10 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दिया, तो 10x बराबर पॉइंट यहाँ आ गया 4.7777, और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 9x हो गया, 10x में से 1x गया 9x, 4.777 में से गया 4.4777, यानी कि 4 में से 0 गया 4, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 4 गया 3, फिर पीछे 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि 9x बराबर 4.3, x आ गया 4.3/9। कहने का मतलब ये है कि x बराबर पॉइंट हटाया, नीचे 0 हो गया, तो 43/90, ये रहा 43/90।
और ये x किसको माना था हमने 0.47 का बार, 0.47 का बार x माना था, और x की जगह क्या लिखना है, इसकी वैल्यू आ गई 43/90, तो ये लिख दिया 43/90 43/90। अब देखिए आप, ये भिन्न है, फ्रैक्शंस है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इनको हम जोड़ करते हैं, इनको ऐड करते हैं, इनको सम करते हैं, तब हम इसका डिनोमिनेटर जो होता है हर होता है, हर का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेके सॉल्व करते हैं। तो 10, 9 और 90, 10, 9 एंड 90, इनका एलसीएम हो गया 90, 90 हो गया लसअप। 10 का भाग 90 में देंगे 9 बार, 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, प्लस का प्लस, 9 का भाग 90 में देंगे 10, 10 को 7 से गुणा किया 70, प्लस का प्लस, 90 में 90 को डिवाइड किया तो भाग दिया, तो एक, एक को 43 से गुणा किया 43, यानी इन सबको जोड़ेंगे 167, 167/90, 167/90, ये इसका करेक्ट आंसर है। और हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, p/q फॉर्म ऑफ, यानी कि इसका p/q रूप क्या है, तो ये रहा p/q रूप, ऊपर भी कोई पूर्णांक है, नीचे भी कोई पूर्णांक है p/q रूप में लिखना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, रेशनलाइज फॉर्म है ये, ठीक है ना, परिमेय संख्या के रूप में लिखा मैंने इसको। तो ये इसका सही उत्तर है 167/90, 167/90, ये इसका सही उत्तर है। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, आप या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल जो वीडियो पॉज हो गया था, रुक गया था बीच में, तो वो छोटा सा वीडियो जस्ट इससे पहले डाल रखा है, उसी को ही मैंने यहाँ पे वापस रिपीट किया। या तो आप वीडियो को रोक दीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको कर दीजिए, मैं हटा देता हूँ इसको। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन दिस। ओके, देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस √3 इज। ओके, यानी कि क्या दे रखा है कि पूछा क्या है हमारे को सवाल में, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन, यानी इसमें जो है हर का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, यानी कि परिमेयकरण करने वाला फैक्टर, परिमेय गुणनखंड कौन सा है। तो कौन सा होगा, हम क्या करते थे, इसके कॉन्जुगेट से हम गुणा करते थे, यानी विपरीत निशान वाले से गुणा करते थे, तो ये हो गया, और विपरीत निशान वाले से भाग भी करते थे। तो हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, कैसे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा डिनोमिनेटर का, हर का। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और भाग भी देना है, गुणा भी करना है, भाग भी देना है। तो किससे करेंगे, √2 माइनस √3 से, √2 माइनस √3 से, सेम संख्या से गुणा भाग करने पर वही मान आता है। तो हमारी इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, बट हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर रहे हैं और इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल रहे हैं। परिमेयकरण गुणनखंड, जो परिमेयकरण करने के बाद जो हमें गुणनखंड मिलेगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या मिलती है। तो √2 माइनस √3, ये तो एज इट इज़ वैसा का वैसा, और नीचे हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यही हुआ। तो ये तो हो गया √2 माइनस √3, और ये क्या हो गया, माइनस √2 प्लस √3। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है हमारा सवाल तो यहीं पे फिनिश हो गया मेरे ख्याल से, √2 माइनस √3, हर का रेशनलाइजिंग फैक्टर तो यही होगा, इसका विपरीत निशान वाला। चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं, √2 माइनस √3 हो गया, ये हो गया 2 माइनस 3, तो ये हो गया √3 माइनस √2। इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन हमें तो जो पूछा है वो क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर।
रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा, हर का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2 माइनस √3। यही इसका सही आंसर है, √2 माइनस √3। चलिए इसको हटा देते हैं। फिर अगला सवाल क्या है, ये तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका जो पूछा था उसका उत्तर तो एक ही लाइन का था। फिल इन द ब्लैंक्स के तो क्वेश्चन चल रहे हैं, एक ही लाइन के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये इतना ही है इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी √3, देन a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 बराबर a प्लस बी √3। तो a का मान और b का मान क्या होगा, तो यही चीज़ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि इसका आंसर तो एक ही लाइन में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वेशन है, समीकरण बन रखा है बराबर, तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और ये होगी राइट हैंड साइड दायां पक्ष। ओके, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, बाएं पक्ष को लेते हैं और बायां पक्ष सॉल्व करते हैं। बायां पक्ष क्या लिखा हुआ है, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। ठीक है, तो नीचे वाले हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने पर इसको क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। इसको गुणा करेंगे √3 माइनस 1 से और भाग भी करेंगे √3 माइनस 1 से, ताकि ये कट के यही मान आएगा, इसलिए तो ये इसके बराबर है। ऐसा हमने इसलिए किया, ये कट के यही मान आएगा, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ के व्युत्क्रम विपरीत निशान वाले से यानी कॉन्जुगेट से हमने जो है गुणा और भाग करने का रीज़न यही था। ओके, ऐसा रीज़न इसलिए था क्योंकि हमें नीचे से √ हटाना है। तो देखिए आप, ये तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का गुणा किया, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि उसी से ही गुणा किया, यानी कि √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खुल जाएगा। कैसे खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, और b यानी दूसरी संख्या एक ही है, तो किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे वही वैल्यू आएगी, तो लिखने से मतलब ही नहीं। फिर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, और ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब वहाँ देखिए आप, ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2 को गुणा किया √3 से प्लस 1 बटा 3 में से 1 गया 2, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा डिनोमिनेटर का हर का। अब देखिए आप, ये 3 और 1 क्या हो गए, 4 हो गए, फिर माइनस 2 √3 और नीचे हो गया 2। तो 2 को अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 4 के नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन बना सकते हैं, भिन्नों का जोड़ या बाकी होता है, फ्रैक्शन का ऐड सम और सब्ट्रैक्शन होता है। एलसीएम लेके तो एलसीएम आ गया 2, तो ये हो गया 3 और 1 4 माइनस 2 √2। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 2 का भाग गया 2, माइनस का माइनस, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया √3। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है वो क्या है हमारी, 2 माइनस √3, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, यानी कि a प्लस बी √3 के। अब देखिए आप, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे इसको 1 से गुणा कर देता हूँ। ओके, अब देखिए आप, a बराबर 2, यानी a का मान तो आ गया 2 प्लस माइनस, ठीक है,
तो b का मान आ गया √3 से √3 तो कट गया, b का मान आ गया -1। ओके, क्योंकि प्लस b का मान, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस अंदर ले लेंगे। चलो मैं इसको और अलग तरीके से बता देते हैं, इसको ही मैं लिख देता हूँ। वो हमारे पास इसका मान क्या आया था, ये आया था 2 माइनस √3, तो माइनस अंदर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आप, a का मान आ गया 2, वो लिख दिया 2, प्लस का प्लस, b का मान आ गया -1, वो लिख दिया -1, √3 का √3, आया समझ में। तो a का मान तो है 2, b का मान है -1, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1, ये इसके दोनों मान है, दोनों वैल्यू है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 है तो a की घात a प्लस b की घात b और पूरे की घात -1 का मान होगा। इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ a की पावर a प्लस b की पावर b कंप्लीट इनवर्स यानी कि कंप्लीट की पावर -1 इज इक्वल टू, चलिए इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए आप, हमारे को ये दे रखा है a की जगह 2 लिखना है, b की जगह 3 लिखना है, यानी कि a की जगह 2 लिख दो और इसकी घात भी 2, प्लस b की जगह 3 लिख दो, उसकी की घात भी 3 और पूरे की घात -1, इन्वर्स कर दो। इन्वर्स का मतलब होता है बटा में, ठीक है। अब पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 3 का क्यूब हो गया 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, पूरे की घात -1 यानी 31 की घात -1। 31 की घात -1 यानी क्या, घात माइनस होना यानी कि 1/31, इसको इन्वर्स करना। अगर ये अपने पास होता है 31 की घात -2 तो 1/31 की घात +2 लिख देते। अब -1 है तो घात +1 हो गई, और किसी की घात +1 का मतलब क्या होता है, वही संख्या होता है, किसी की पावर 1 वही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1/31, ये इसका सही आंसर है। 1/31 इसका सही उत्तर है, 1/31 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसको हटा देते हैं। क्या चल रहा है, ये सब दिक्कतें हो रही है, वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट, बोर्ड तो पूरा ऐसा हो गया सब, ये इसमें कैमरे में ऐसा बता रहा है, बाकी तभी नहीं हुआ। चलिए इसको देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे सत्य और असत्य के। किसके होंगे, सत्य और असत्य के। पहले तो थे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, अब है सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। देखिए आप, अगला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अनवसानी, अनावर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो होता है शांत यानी टर्मिनेट होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेट भी होता है, अशांत भी होता है, अशांत यानी अनवसानी भी होता है।
ये तो होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत यानी अनवसानी होगा, ऊपर से अनावर्ती होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। तो ये लिखा हुआ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। परिमेय संख्याओं का रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती होता है। दिस इज फॉल्स, ये कथन गलत है, असत्य कथन है। अनवसानी अनावर्ती नहीं होता है। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दिस इज, ये भी फॉल्स, ये भी कथन असत्य है। असत्य यानी गलत है, क्योंकि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नॉट 1। ओके, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, एक नहीं होती है, इसलिए ये भी फॉल्स है, असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, √18 अपॉन √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि √18 बटा √2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए। √18 को क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू √2 और बटा √2 का √2 है, √2 से √2 कट गया, √9 को लिख सकते हैं 3। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर 3 ही आ रहा है। यानी कि क्या ये परिमेय संख्या है, इज इट रेशनल नंबर? √18 अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर, तो यस, ट्रू, यानी दिया गया कथन सत्य है, हाँ ये परिमेय संख्या है। फिर इसको भी हटाते हैं, फिर और आगे लिखते हैं। देखिए आप 0.02, 002, 3 बार 02, 4 बार 02, डॉट डॉट डॉट, यानी 2.02, 2 टाइम्स 2 या 2, 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, डॉट 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 डॉट। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अनवसानी अनावर्ती है। दशमलव प्रसार यही है, अनवसानी अनावर्ती है। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, इज इररेशनल नंबर, यानी ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यस, इसका आंसर है ट्रू, यानी कि सत्य, हाँ ये वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों नेक्स्ट अपना अगला सवाल है, वो ये कह रहा है, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच, देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में ठीक एक परिमेय संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिया गया कथन असत्य है, गलत है। देयर आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, बहुत सारी होती है। फिर अगला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इररेशनल नंबर्स,
द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का बीच में या दो अपरिमेय संख्याओं का जो प्रोडक्ट है इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं यानी कि इरेशनल नंबर को आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, कुछ भी करो, और उनका जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी आपका मान आएगा, वैल्यू आएगी, तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल। हमेशा अपरिमेय मिलता है क्या? तो नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिया गया कथन असत्य है, गलत है, हमेशा अपरिमेय नहीं मिलता है। फिर हमारे ट्रू एंड फॉल्स में हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, देयर आर मेनी इनफाइनाइट। देखिए आप, ये मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूँ, संख्या रेखा ले रहा हूँ, ये चलती जा रही है, और हम देख रहे हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, ये होते हैं 0 1 2 इनफाइनाइट तक, -1 -2, इधर भी इनफाइनाइट तक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, देयर आर मेनी इनफाइनाइटली इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, दो पूर्णांकों के बीच में अनंत पूर्णांक होते हैं? नहीं, दो पूर्णांकों के बीच में अनंत पूर्णांक तो नहीं होते हैं, ये कथन गलत है, फॉल्स। दिया गया कथन असत्य है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में बहुत सारे पूर्णांक होंगे, अनंत होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिया गया कथन गलत है, असत्य है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला है, कॉलम को मिलान करना है, कॉलम को मिलान करना है, ठीक है। मैच द कॉलम 1 विथ 2। अब इसको मिलान कैसे करना है? पहला तो है 6.54 का बार, ओके, 6.1254, 6.1254, 6.54 का बार इस, ये इसका बार क्या होगा? तो ये अपने को पता है कि इसका जो बार है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होगा, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, तो ये रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। फिर पाई इज इरेशनल नंबर, पाई अपरिमेय संख्या होती है, ओके, पाई इज इरेशनल नंबर। फिर ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 1/7। तो ये हमने एक्सरसाइज में सॉल्व कर रखा है। एक्सरसाइज में था हमारे पास 6 हमने पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ये हमारा इसका आंसर 6 होगा। लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 1/7, यानी कि एक में 7 का भाग देंगे तो वो 6 आएंगे, वो ठीक है ना, लेंथ 6 डिजिट मिलेंगे हमें। आप चाहे तो देख करके भी देख लेंगे, तो ये 6, इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा। फिर फोर्थ है, चौथा है, इसमें दे रखा है x की वैल्यू ये दे रखी है, x का मान ये दे रखा है, तो हमें x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कैसे? देखिए आप, इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। x, इसका आंसर 14 होगा। पहले तो ये चेक कर ले, क्योंकि हमारे पास लास्ट बचा हुआ यही है, ठीक है, तो 14 होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए आप, x की वैल्यू क्या है, 2 - √3, यही है, तो 1/x क्या हुआ, 1/2 - √3, x इनवर्स यही होता है। तो इसकी कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि विपरीत निशान वाले से गुणा भाग करेंगे तो 2 + √3/2 - √3, ओके, प्रतिलोम।
तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 प्लस अंडर 3 और ये ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका विपरीत निशान से गुणा भाग है ना, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी 1 हो गया, यानी कि 1/x, एक्स का मान ये हो गया, 1/x का मान ये। तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर ये चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर चाहिए, यानी 2 माइनस अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर 3 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये रही 2 माइनस अंडर 3, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस का प्लस 1/x यानी कि ये रहा 1/x 2 प्लस अंडर 3, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो 14 ही आएगी, 14 ही आएगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब देखिए आप, माइनस में 2 इंटू अंडर 3 प्लस में 2 इंटू अंडर 3, ये तो कैंसिल हो गया, फिर 4 प्लस 3 7 प्लस का प्लस 4 प्लस 3 7, 7 और 7 14, 14, यही हमारा आंसर था। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए आप, फिल ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स के भी हो गए थे, ट्रू एंड फॉल्स सत्य और असत्य के भी हो गए थे, और मैच द कॉलम को मैच करना भी हो गए। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो उसमें हमारे को कोई सवाल दे रखा है जैसे कि मान लीजिए कोई भी सवाल है अपने पास, ये यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो सवाल ये है 256 की घात 0.16, 256 की घात 0.16, इसको गुणा करना है 256 की घात 0. क्या लिखे 09, ये हो जाएगा फिर, यही क्वेश्चन है हमारा। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 पावर 0.16 इंटू 256 की पावर होगी 0.09, यानी कि ये है, कह रहा है कि 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये जो मान ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप, जब आधार समान है, बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है, अनइक्वल है, तो आधार को ऐसा कैसे लिख देते हैं और घातें जुड़ जाती है, गुणा में मल्टीप्लाई में जो पावर होगी उसका सम हो जाएगा, वो जुड़ जाएगी, यानी कि बेस इक्वल है पावर अनइक्वल है, तो फिर पावर जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, सम हो जाएगा। तो आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो आधार को तो ऐसा कैसा लिख दो और घातों को जोड़ दो, 0.16 में जोड़ दो 0.09, यानी कि 256 की घात होगी 0.25, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी 256 की घात हो गई, ऊपर और नीचे दोनों का भाग 25 का भाग चला जाएगा तो 1/4, 256 की घात 1/4 हो गया, 25 का भाग गया एक बार, 25 का भाग गया 4 बार। 25 से डिवाइड करेंगे बोथ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, बोथ नंबर्स को, ठीक है, दोनों को 25 से अगर डिवाइड करेंगे, 25 का भाग देंगे तो 1/4 होगा। अब ये है हमारे पास 256, क्या है 256 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 इंटू 16 256, और इस पूरे की घात 1/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 की घात 4, आधार समान है और घातें जुड़ जाएगी गुणा में, तो 4 की घात 4 हो गया, 4 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 की घात 4, और पूरे की घात 1/4, घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 की घात 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, यानी 4 की घात 1, किसी की पावर 1 यानी वही नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा 1।
एक इसका सही उत्तर है। एक कहाँ है, 4 है ना, सॉरी, 4 की पावर 1 इसका आंसर है, यानी कि 4, 4 इसका सही उत्तर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर a प्लस b की पावर b एंड कंप्लीट पावर -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहने का अर्थ ये है कि यदि a बराबर 2 तथा b बराबर 3 हैं तो a की घात a प्लस b की घात b पूरे का इन्वर्स यानी पूरे की घात -1 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए आप, ये हमारे को वैल्यू दे रखी, a की जगह 2 रखना है, b की जगह 3 रखना है, ये हमारे पास मान है, इस पूरे का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन तो कर रखा है, वैसे किस में किया था, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में आया था ये वाला क्वेश्चन, देख लो। फिर भी 2 की घात 2, a की जगह 2 लिखना है, प्लस b की जगह 3 लिखना है, 3 की घात 3, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, प्लस 3 का क्यूब यानी 3 तिया 27, 3 दूना 3 एकम 3, 3 दूना 3 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, ठीक है। 4 और 27 क्या हो गया, 31। अब ये पूरे की घात -1 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/31 की घात प्लस 1, यानी किसी की घात 1 होता है, मतलब उसका मान वही होता है 31, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1/31, 1/31, ये इसका सही उत्तर है। इसको नोट कर ले। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई 7 की पावर -3, 9 की पावर -3। ओके, सरल कीजिए 7 की घात -3, 9 की घात -3। अब देखिए आप, ये गुणा के रूप में, इसके बीच में आप डॉट भी लगा सकते हो, और कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, या फिर आप इंटू भी लगा सकते हो, यानी कि 7 की घात -3, 9 की घात -3, इनका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए आप, पहले तो हमने देखा था जब आधार अलग अलग है और आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो गुणा में बेस इक्वल है, पावर अनइक्वल है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का सम हो जाएगा, यानी कि आधार बेस को ऐसा कैसा लिख देंगे और घातों का जुड़ जाना, घातें जुड़ जाएगी। लेकिन जब घातें सेम है, घातें समान है, लेकिन आधार अलग अलग है, यानी कि बेस अनइक्वल है बट पावर इक्वल है, घातें समान है, आधार अलग अलग है, तो पावर को एज इट इज़ कॉमन ऐसे ही रख लेंगे, और जो आधार होगा, बेस होगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज़ यही यहाँ पर लागू हो रही है, यही पोजीशन यहीं पर लागू हो रही है कि जब पावर सेम है तो पावर को कॉमन रख देंगे एज इट इज़ ऐसा ही, और आधार जो है बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 7 × 9 और कंप्लीट पावर -3। ओके, तो ये हो गया 7 9 63, 63 की पावर -3, तो ये हो गया 1/63 की पावर 3, 1/63 की घात 3। ओके, 1/63 की घात 3। ये कहीं गलत तो नहीं लिखा, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी और कंप्लीट की पावर m, ये सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका यही सही आंसर है। अब इसको सॉल्व करना ही नहीं है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अपन तो कौन से क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़े थोड़ी देख रहे हैं, अपन तो छोटे देख रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 1/63 की पावर 3, या तो आप इसको ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर 1/63 और पूरे की घात 3 ये भी लिख सकते हो, एक की कितनी भी घात लगाओ एक ही होता है। तो ये दोनों आंसर है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही उत्तर है। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको भी, फिर इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कैमरा तो सही दिख रहा है। अगला सवाल है, टेकिंग
taking root 2 is equal to 1.414, taking root 2 is equal to 1.414 and pi is equal to 3.141. Evaluate 1 upon root 2 plus pi up to 3 places of decimal, यानी कि अनरूट 2 को 1.414 और पाई को 3.141 लेते हुए इवेल्युएट करो, मूल्यांकन करो, या फिर आप ज्ञात करके भी लिख सकते हो कि 1/√2 प्लस पाई अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करना है, इवेल्युएट करना है। ओके, तो मान ज्ञात करना है, मूल्यांकन करना है, आपको जो भी है। तो ठीक है, तो पहले तो आप देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर हर का परिमेयकरण करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी इसका जो संयुग्मी होगा उससे जो है हम गुणा और भाग कर देंगे। तो ये हो गया 1/√2 को गुणा भी कर दिया √2 से, भाग भी कर दिया √2 से, प्लस पाई का पाई। ऊपर तो हो गया √2, नीचे हो गया 2 √2, 1 का इससे गुणा। देखिए आप फ्रैक्शन है, परिमेय संख्या भिन्न है, इसका गुणा मल्टीप्लाई करते ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। √2 √2 और नीचे हो गया √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि ये मान हो गया √2/2 प्लस पाई। अब पुट द वैल्यू ऑफ √2 एंड पाई, √2 और पाई का मान रखने पर √2 की जगह क्या लिखेंगे, 1.414 1.414 यहाँ से लिख देंगे, बटा 2 का 2 प्लस पाई का पाई की जगह लिख देंगे 3.141। अब देखिए आप 1.414 में भाग देंगे 2 का, तो ये हो गया 0.707। ओके, और प्लस का प्लस इसमें जोड़ देंगे 3.141। ओके, तो जोड़ेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 3.848, 3.848। ओके, ये सही आंसर है, 3.848 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3.848, 3.848 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रोचक है। देखिए आप, सवाल क्या कह रहा है, √147 अपॉन √75, यानी √147 अपॉन √75 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इज नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, as √147 and √75 are not rational, state whether it is true or false, justify your answer। कहने का मतलब ये है कि √147 बटा √75 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √147 और √75 ये दोनों परिमेय नहीं है, इसलिए ये पूरी परिमेय नहीं है। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या गलत है, ये अपने आंसर का पुष्टिकरण कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। ओके, यानी कि √147 अपॉन √75 इज नॉट अ रेशनल नंबर एज √147 एंड √75 आर नॉट रेशनल। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहने का मतलब ये है कि √147 में 147 बटा √147 में 75 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √147 भी 147 भी परिमेय नहीं है और √75 भी नहीं है, इसलिए ये पूरा भी परिमेय नहीं है। क्या ये कथन सही है या गलत है, जस्टिफाई करना है। ओके, इसको जांच करनी है। अब देखिए आप, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √147 को क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 3 9 27 2 14, ये लिख सकते हैं 49 इंटू 3, और ये लिख सकते हैं 25 इंटू 3 25 या 75 लिख सकते हैं। ओके, तो इंटू में पावर कॉमन है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं,
49 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, 25 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ यानी 1/2। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। √49 यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर पूरे का रूट बटा 5 का स्क्वायर, फिर पूरे का रूट। स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी 7/5, 7/5। यानी कि √147 बटा √75 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 7/5। ओके, हमारा सवाल ये था कि √147 बटा √75 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 147 अनरूट में और 75 अनरूट में परिमेय संख्या नहीं होने के कारण ये पूरी परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये सही है या गलत है, आंसर को जस्टिफाई करो। तो देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है ये रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। बट हमारा आंसर आ रहा है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर, पूर्णांक है ना। यानी कि हमारे पास आंसर आ रहा है ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, which is clearly a rational number, which is clearly a rational number, जो कि एक स्पष्ट रूप से परिमेय संख्या है। Hence, अतः या इस प्रकार द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिया गया कथन असत्य है। ये हमें परिमेय संख्या नहीं है बता रहा है, यानी इरेशनल बता रहा है। दिया गया कथन गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नंबर इज दिस एंड दिस इज क्लियरली अ रेशनल नंबर। ओके, ये एक स्पष्ट रूप से परिमेय संख्या है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय नहीं मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम। कुछ क्वेश्चन है, अभी तक तो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर हुए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कल हमारा इस चैप्टर का पूरे संख्या पद्धति जो है, जो ये नंबर सिस्टम है चैप्टर, इसका जो है लास्ट जो होगा कल हो जाएगा कंप्लीट। ओके, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको भी इरेज करते हैं।